भाव और मन दो चीज़ हैं। भाव और मन दोनों अलग अलग हैं या एक हैं? आपसे प्रश्न है। जो आप मन में विचार लाते हो वो भाव नहीं है क्या? अरे बोलिए ना, जो आपके मन में विचार आते हैं तो क्या वो भाव नहीं है क्या? तो जो विचार आपको शब्द रूप आते हैं, ऐसे शब्द रूप विचार जिनका मन नहीं होता, 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव, तो क्या उनके पास में भाव नहीं होते क्या? अब आप कहोगे माता जी हम तो कंफ्यूज हो गए। ठीक बात है, आप स्वाध्याय नहीं करते, आप ज्ञान की गहराई में नहीं पहुंचते, इसलिए कंफ्यूज तो होना ही होना है। यदि थोड़ा सा भी दिमाग आपने धर्म में लगा लिया होता, स्वाध्याय में लगा लिया होता तो कंफ्यूज नहीं होते। आपको कोई भी कंफ्यूज कर सकता है। आप जिस स्टेज पर खड़े हो, जिस स्टेज पर आप जी रहे हो, आपको कोई भी कंफ्यूज कर सकता है। आपको ऐड कंफ्यूज कर देती, ये चीज़ सही है कि नहीं है। अब कह रहे हैं तो सही होगी, आपको पता ही नहीं है ना। आपको कोई कहेगा ए वहाँ मंदिर में चल, वहाँ ऐसा होता है, आप कंफ्यूज रहोगे जाए कि नहीं जाए। चलो चलते हैं, कह रहे हैं तो, है ना। मतलब आप जहाँ जिस तरह रह रहे हो, यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूज कर सकता है। तो ऐसा कौन सा काम करें कि कौन सा ज्ञान करें कि हम कंफ्यूज होने से बच जाएं और हमारी निर्णय क्षमता सही हो? ऐसा क्या करें? तो एक ही चीज़ है, वो है जैन धर्म का ज्ञान करो, शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करो, तो निश्चित ही आपकी निर्णय क्षमता भी मजबूत होगी, आपके बोलने में क्वालिटी आएगी, आपके देखने में क्वालिटी आएगी, आपके सोचने में क्वालिटी आएगी, आप किसी से मिलोगे तो उसमें क्वालिटी आएगी, निर्णय लेने की क्षमता में क्वालिटी आएगी और आपका जीवन एक बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक सम्मेलन करवा रही हूँ, क्योंकि आपको शास्त्रों की भाषा तो समझ में नहीं आती है, वैज्ञानिकों की भाषा समझ में आती है ना। आज हमारे बीच में साइंटिस्ट श्री संजीव जैन सोगानी आए हुए हैं और वो इस पूरे कॉन्फ्रेंस को पूरा संचालन कर रहे हैं, निर्देश सारा काम उनके उसमें हो रहा है। तो करीब 35 साइंटिस्ट आएंगे। इसमें जैन धर्म की जो खोज करने वाले हैं वो भी हैं, जैन धर्म में गणित की खोज करने वाले हैं वो भी हैं, और जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और जो चांद आदि पे जाते हैं तो वो सारे सब तरह के साइंटिस्ट आएंगे और धर्म से क्या संबंध है वो बताएंगे। तब आप समझना कि वास्तव में धर्म क्या चीज़ है। विदेशों में जैन धर्म पे खोज चल रही है और जो तुम्हारे हाथ में आया है वो तुम पढ़ते नहीं हो। इसीलिए ज्ञान जीवन, अब मुझे कोई कंफ्यूज करके बता दे, मुझे कोई डिगा के बता दे, मुझे कोई कह दे कि ये नहीं, ये सही है, ये गलत है, मैं प्रूफ कर दूंगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़े हैं, ज्ञान किया है, प्रैक्टिकल से किया है, जाना है, समझा है, जीवन में उतारा है, उसके बाद बोल रही हूँ, उसके पहले नहीं बोल रही हूँ। मुझे कोई कंफ्यूज करके बता दे। जिसके मन भटकता है, जिसकी आत्मा भटकती है, वो कहाँ टिकेगा? कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन स्वाध्याय करने के बाद टिकाव आता है, स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, मन में सुख और शांति आती है। इसलिए जैन शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत जरूरी है, अत्यंत, थोड़ा नहीं। जितना जरूरी भोजन करना है उससे ज़्यादा जरूरी शास्त्र पढ़ना है।
जितना जरूरी सांस लेना है उससे भी ज़्यादा जरूरी शास्त्र पढ़ना है। यदि शास्त्र पढ़ लिए तो सांस लेना सार्थक हो जाएगा, और शास्त्र नहीं पढ़े तो ये सांस लेना भी बेकार है तुम्हारा। इतना ज़रूरी है जैन शास्त्रों का अध्ययन करना, और इतनी गहराई है कि पढ़ने के बाद ऐसा लगता और डूबो और डूबो और डूबो, डूबते चले जाओ। इस दुनिया में बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब तुम जैन शास्त्रों का अध्ययन करके डूबना शुरू कर दोगे ना, तो फिर तुम्हें किसी की बातें सुनने में आनंद नहीं आएगा। मेरी बच्ची ये, मेरा बेटा ये, इसकी निंदा, इसकी बुराई, आनंद ही नहीं आएगा। फिर तो लगेगा कहाँ सुनना पड़ रहा है। अभी क्या रुचि लेकर सुनते हो, अभी क्या है रुचि लेकर सुनते हो। लेकिन जब जैन शास्त्रों का अध्ययन करोगे, अब घर में रहना है, परिवार में रहना, तो सुनना तो पड़ेगी, लेकिन रुचि नहीं आएगी। इतना अंतर पड़ जाएगा। इंटरेस्ट नहीं लोगे, इधर की उधर नहीं करोगे, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है। हम अपने आप में बिजी हैं, हम अपने ज्ञान में बिजी हैं, हम अपने स्वाध्याय में बिजी हैं, हम अपने चिंतन मनन में बिजी हैं। फिर वो मतलब रुचि नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा सुनने में। कई बार मजबूरी में, अरे बोलिए ना, सुनना पड़ता है ना। चलिए, तो मन और भाव अलग अलग हैं या एक है? अब तो कह दो माता जी, आप ही बता दो। हम जहाँ बैठे हमें कुछ नहीं पता। हमारा मन तो केवल खाने पीने, सजने संवरने, निंदा बुराई चुगली जाने आने, इनमें ही लगा पड़ा है। ज्ञान की गहराई में तो हम घुसते ही नहीं है ना। चलिए मैं बताती हूँ। भाव और मन अलग अलग भी हैं और एक भी है। एक होता है द्रव्य मन, एक होता है भाव मन। ठीक है। अब जो पंचेंद्री है उनके पास में ये दोनों चीज़ें हैं, द्रव्य मन भी है और भाव मन भी है। और जो एक इंद्री से चार इंद्री तक हैं तो उनके पास भाव है, मन नहीं है। अब भाव में कितनी गहराई है और क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। अभी कल या परसों एक परिवार आया, बाद में वो मेरे पास गए तो बोले माता जी, जब से ये बच्ची भगवान के सामने बैठी है, भगवान को देखे जा रही रोए जा रही, देखे जा रही रोए जा रही। और ऐसा यहाँ पर एक के साथ नहीं होता। जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से मैंने सैकड़ों लोगों को देख लिया कि भगवान को देखने के बाद आंसुओं की धार लग जाती है लोगों की। ये आंसू क्या हैं? जब शब्द सीमित पड़ जाते हैं तो फिर आंसू आते हैं, है ना। जब शब्द कम पड़ जाएं, जो बात शब्दों से नहीं बोल पा रहे हो वो बात फिर आंसू बताते हैं कि आपके मन में क्या है। एक व्यक्ति रो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, उसके चेहरे पर उदासी है, क्या समझोगे? जरूर कोई टेंशन है इसको, जरूर इसको कोई परेशानी है ना, तभी इसके आंसू आए हैं, वरना आंसू आने वाले नहीं थे। तो आंसू क्या अकेले दुख में आते हैं? आंसू सुख में भी आते हैं, आंसू भक्ति में भी आते हैं, और आंसू दुख में भी आते हैं, और आंसू दर्द में भी आते हैं। भाई गिर गए और बहुत जोर का दर्द हो रहा है, अब दुख नहीं है, दुख अलग है, दर्द अलग है। जो हार्ट में कोई बात चुभ जाए और जो पेन हो रहा है उसको कहते हैं दुख। शरीर में कोई दर्द हो रहा है और फिर वो जो आंसू आ रहे हैं वो दर्द के आंसू हैं। भगवान के सामने बैठकर जो भाव उमड़ रहे हैं, और शब्द तो है नहीं है भक्ति में बोलने के लिए, तो आंसू आ गए, और जब आंसू आ गए तो वो भक्ति के आंसू हैं। और जब आप बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हो, अरे बोलिए ना, जब बहुत दिनों बाद मिलते, मेरे पास आते,
बहुत महिलाएं बोले माता जी कब से आपको टीवी में देख रहे थे, कब से आपको देख देख के लगता था कब मिलेंगे आपसे आकर के, और उनके आंसू बहने लगते हैं। ये भक्ति के आंसू हैं। कौन से आंसू हैं ये? उनका मेरा संबंध जो है ना स्वार्थ का नहीं है, फिर भी उनके हृदय में रहते हैं। कैसे रहते हैं? भक्ति से रहते हैं। भक्ति के द्वारा तुमने अपने अंदर बुलाया है। भगवान के चरणों में जो आंसू आते हैं वो भक्ति के आंसू हैं। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो आंसू आते हैं। तो आंसू भी एक भाषा है। आंसू भी क्या है? मन के भावों को प्रकट करने की आंसू भी एक भाषा है। ठीक है, जब मन पूरा नहीं कर पा रहा है तो आंसुओं ने उस बात को पूरा कर दिया। ठीक है, अब कई बार क्रोध है, बोले जा रहे, चिल्लाए जा रहे, लड़े जा रहे, और जब जीतने में थोड़ी कमी आ गई या देखा कि जीतने वाले नहीं, सामने वाला जीत रहा है, तो अब दुख होना शुरू हो जाएगा। अब चिल्ला तो रहे हैं, अब चिल्लाने के साथ साथ आंसू भी आ गए। तो सामने वाला क्या कहता? आंसू के हथियार मत चला, यही तो कहता। एक महिला रो रही है, भाई क्या हुआ? पति ने डांटा, तुमने कुछ कहा था? कहा तो मैंने भी था। एक ने आंसू बहा दिए तो सब उसके पक्ष में हो गए, एक आंसू नहीं बहा रहा है तो सब उसके विरोध में हो गए, है ना। एक महिला की पिटाई एक आदमी ने करी, अब बुरा कौन है? अरे बोलिए ना, कौन है बुरा? आदमी बुरा है ना, महिला को मारा, बहुत बुरा है। अरे निर्दयी जो अपने पत्नी को मारा इसमें। बोले हाँ या ना? जब पत्नी की जुबान से आदमी जीत नहीं पाता है तो फिर हाथ चलते हैं। पत्नी की जुबान का किसी को पता नहीं है और आदमी के हाथ का सबको पता चल गया। बोलिए हाँ या ना? अब तो फिर भी बहुत कंट्रोल करता बेचारा, जेल जाना पड़ेगा, बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मारना तो सबको पता चल गया। एक सास थी, एक बहू थी, तो वो बहू आई, सास ने कहा बेटा थोड़ा जल्दी उठ जाया कर। नहीं उठी, एक दिन हो गए, 2 दिन, बेटा थोड़ा जल्दी उठा कर। 9 बजे, रोज 9 बजे उठती थी। अब वो क्या करती कि जब 9 बजे उठती तो सास ने 1 दिन समझाया, 2 दिन प्यार से समझाया, 3 दिन समझाया, वो नहीं मानी। अब पुरानी सास थी, आजकल की सास थोड़ी थी कि चुप हो जाती, बोलती नहीं, भाई तेरे को जो करना सो कर, अभी कुछ कहूँगी तो लड़ाई होगी और या फिर अपनी मम्मी को फ़ोन करेगी, तो उसके तेरी मम्मी मुझे फ़ोन करेगी, मेरी बेटी को परेशान करते हो। वो तो पहले वाली सासू थी। अब वो जो सासू थी तो उसने समझाया, 2-4 दिन नहीं समझी। अब सासू को क्या आ गया? गुस्सा। तो सासू ने क्या किया? चिल्लाना शुरू कर दिया। अब सासू जैसी चिल्ला के चुप होती तो वो जो बहू थी वो अपना अंगूठा दिखाती, कर ले क्या कर ले, और नहीं उठूंगी, और नहीं उठूंगी। अब सासू फिर शुरू हो जाती। अब जैसे ही चुप होती वो बहू फिर अंगूठा दिखा देती। अब बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन सास का चिल्लाना। अब बुराई किसकी होगी? अरे बोलिए ना, बुराई किसकी होगी? सासू की बुराई होगी। कैसी निर्दयी सास है, देख अपनी बहू पर कितना चिल्ला रही है। अब अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा कि कह रही और नहीं उठूंगी, और नहीं उठूंगी। धीरे से कहती थी, चिल्ला के नहीं कहती थी, धीरे से कहती थी, और नहीं उठूंगी, कर ले क्या कर लेती है बस। हालांकि अंगूठा कुछ और काम आने लगा है, पहले तो दिखाने के काम आता था। ठेंगा, पहले क्या बोलते थे? ठेंगा। अब क्या करते? नहीं, अरे वो ओके, गुड, बेस्ट। अंगूठा दिखा दिया मतलब बेस्ट। पहले अंगूठा दिखाते थे मतलब ठेंगा, है ना।
तो मन और भाव दोनों अलग अलग है ना। अब मैं थोड़ा सा तुम्हारे उसमें पहुंच गई थी, सास और बहू में, पति और पत्नी में। वही मैंने कहा ना, पत्नी की जुबान किसी को नहीं पता है, लेकिन पति का यदि मार दिया तो वो बुरा हो गया। इसलिए आजकल के पति बेचारे इतने डरते हैं अपने पत्नियों से। आजकल की पत्नियां तो बस, जितनी पुरानी पत्नियों पे कुछ भी गड़बड़ हुई होगी वो सारा आज की पत्नियां बदला ले रही हैं। कभी कुछ लाइनें मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था, वो मैंने अपनी डायरी में नोट कर ली, बड़ी अच्छी लाइनें थी कि घर में यदि कोई डांटता है तो डांट सहन नहीं है। अरे बोलिए ना, घर में कोई यदि डांटता है तो डांट सहन नहीं है। और वही बहू जब नौकरी करने जाती है तो रोज़ उसका जो अफसर है, उसका जो अधिकारी है, उसे रोज़ किसी न किसी बात पर डांटता है, और फिर भी दूसरे दिन जा कर के नमस्ते सर, नमस्ते सर। पैसा मिल रही है तो डांट सहन है, और घर में यदि सास कुछ कह दे तो डांट सहन नहीं है। बोलिए हाँ या ना। मतलब आजकल डांट भी, पैसा दो तो डांट खा लेंगे, और पैसा नहीं दो तो डांट नहीं खाएंगे। हर चीज़ पैसे में। पहले बहू सास के पैर दबाती थी, वो सेवा थी। अब पाँव दबाने हैं तो पैसे दो। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पैसे ने आजकल आदमी को इतना बदल दिया है, इतना बदल दिया है कि आदमी को आदमी से दूर कर दिया है, और जिसके पास नहीं जाना था उसके पास कर दिया है। जिसके पास जाना चाहिए था उससे दूर कर दिया है, और जिसके पास नहीं जाना चाहिए था उसके पास कर दिया इस पैसे ने। तो महिलाएं अपने जीवन को संभल कर जिएं, अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बनाए रखना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने जीवन को किसकी डांट खानी है और किसकी डांट नहीं खानी है, किसकी डांट हितकारी है और किसकी डांट हितकारी नहीं है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए वापस आते हैं अपने द्रव्य मन और भाव मन पर, है ना। जिसके पास भाव मन है उसी के पास ही द्रव्य मन है। द्रव्य मन शास्त्रों में बताया है कि हार्ट के पास में एक कमल के आकार का स्थान होता है, उसको कहते हैं द्रव्य मन। और वहाँ से जो विचार उठते हैं, उसमें जो भाव जाते हैं, फिर जो विचार बनते हैं, उसको कहते हैं भाव मन। उसको क्या कहते हैं? भाव मन। आत्मा में होते हैं भाव। जैसे तुम्हारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में शब्द लिखे होते हैं कि नहीं, चित्र होते हैं कि नहीं। सारा कंप्यूटर केवल दो चीज़ पे खड़ा है, एक जीरो और एक डंडा। मेरी बात जो बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे। पूरा कंप्यूटर आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, उसके अंदर केवल दो ही चीज़ सेव है, एक डंडा और एक जीरो। और इससे चाहे तुम्हारे कन्नड़ का, अंग्रेजी का, हिंदी का, मराठी का, गुजराती का कोई शब्द हो, सब इसी से ही बनते हैं। ऐसे ही भाव मन है। जीव में क्या होता है? भाव। ठीक है, जीव में क्या होते हैं? भाव। और भाव जरूरी नहीं है कि शब्द से ही व्यक्त किए जाएं। क्या कहा मैंने? जरूरी नहीं है कि भाव शब्द से ही व्यक्त किए जाएं, बिना शब्द के भी भाव व्यक्त किए जाते हैं। अभी मैंने बताए थे ना, आंसू बताए थे ना, है ना। तो मन से, वचन से, बोल करके। अब भाषा कौन सी भाई? जब आप रोते हो और जब सामने वाले को डांटते हो या कुछ कहते हो तो हिंदी में डांटते होगे, है ना। और जो विदेश वाले होंगे वो अंग्रेजी में कहते होंगे। भाई तुम अपने बच्चे को हिंदी में डांटते हो, अंग्रेज अपने बच्चे को अंग्रेजी में डांटता है, कन्नड़ वाला कन्नड़ में डांटता है, मराठी वाला
मराठी में नाटता हूँ, गुजराती वाला गुजराती, भाव सबके भाषा अलग अलग है, लेकिन भाव तो सबके, चाहे प्रेम का भाव हो, चाहे क्रोध का भाव हो, है ना, चाहे हंसी का हो, चाहे मान का हो, चाहे माया, चाहे भाव सबके एक है। तो क्या आत्मा शब्द रहित हो सकती है? अरे बोलिए ना, क्या आत्मा शब्द रहित हो सकती है? थोड़ा सोचो, आप भी तो सोचो थोड़ा सा, थोड़ा आप सोच के बताओ, क्या शब्द रहित हो सकती है आत्मा? आत्मा शब्द रहित ही है। क्या? आत्मा शब्द रहित ही है। कर्मों के कारण इन शब्दों का प्रयोग होता है। यदि ये कर्म ना हो तो भगवान जो चिंतन मनन नहीं कर रहे शब्दों में, आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन है, वहाँ शब्दों की जरूरत नहीं है। अभी हम आपसे कहें कि ध्यान करो, तो ध्यान में क्या करोगे? 12 भावना, 16 कारण भावना, मेरी भावना, उसको लोगे और धीरे धीरे उसका चिंतन मनन करोगे। यही है ना, है? या 8 कर्मों पर चिंतन कर लो, या सटलेशिया पर चिंतन कर लो, या फिर उसी को आप धर्म ध्यान मानेंगे, ठीक है ना। ध्यान ऐसे ही करोगे ना, तो क्यों किया जाता? जब ध्यान का मतलब वचन रहित होना है, शब्द रहित होना है, तो फिर हम कैसे करें? तो शब्द से निशब्द की ओर पहले श्रुत चिंतन होता है। क्या होता है? श्रुत चिंतन होता है। फिर इस श्रुत चिंतन के बाद में वो इतनी गहराई में पहुंचता है कि रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अभी आपको 8 कर्मों पे ध्यान करना होगा, तो आप एक एक कर्म को गिनेंगे, एक एक, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, फिर उनके भेदों को जानेंगे, फिर उन पर चिंतन करेंगे। लेकिन जब रिद्धियां हो जाती हैं, पदानुसारणी रिद्धि हैं, और भी बहुत सारी प्रज्ञा श्रवण रिद्धि, ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती। चिंतन करते करते दिमाग, मन इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और एक अंतर मुहूर्त में वो मुनिराज पूरा जितना जैन आगम का सार है, द्वादशांग का सार है, वो सारा का सारा एक अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट से कम में वो सारा चिंतन कर लेते हैं। लेकिन ये रिद्धियां कब प्रकट होती है? शुरुआत यहाँ से करनी पड़ती है। शुरुआत 12 भावना, मेरी भावना, 16 करण भावना, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, प्रथमानि योग। कभी सीता के विषय में सोचो, कभी राम के विषय में सोचो, कभी सेठ सुदर्शन के विषय में सोचो, कभी सम्य शिखर का ध्यान करो, कभी मांगी तुंगी का ध्यान करो, कभी जहाजपुर के भगवान का ध्यान करो। ऐसे ध्यान करते करते मन में स्थिरता आएगी, और जैसे जैसे स्थिरता आएगी वैसे वैसे जो पाप कर्म है वो क्षय होने लगेगा। जब ज्ञानावर्णी का क्षोभम बढ़ेगा तो ज्ञान और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। फिर जो तुम्हारा अंदर में ज्ञान भरा है ना, अभी तो आपने बाहर से लिया है, वो जब ध्यान करोगे तो अंदर जो ज्ञान है वो प्रकट होने लगेगा। जो बात आपने कभी सोची नहीं थी, कभी पढ़ी नहीं थी, ध्यान में वो विचार वो आपके मन में आने लगेंगे, और धीरे 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 करके आप गहराई में और पहुँचोगे। तो फिर वो श्रुत का चिंतन और शीघ्रता से होगा, और शीघ्रता से होगा। पाप कर्म और तेजी से झरेगा, और तेजी से झरेगा। और इस तरह से एक दिन हो जाएगा कि कोई प्रज्ञा श्रवण रिद्धि, पदानुसारणी रिद्धि, ऐसी बुद्धि रिद्धि, ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज सोचो कि रिद्धि आज ही हो जाए। कर्मों की परत बहुत चढ़ा रखी है, बहुत चढ़ा रखी है। जब तक वो कम नहीं होंगे तो कैसे होगी?
तो शुरुआत आज से करनी पड़ेगी ध्यान की। और इस मन को वश में कर लिया तो आपने सारी दुनिया को वश में कर लिया। और जिसने ध्यान करना शुरू कर दिया, डिप्रेशन, चिंता और कौन कौन सी वो ओवर थिंकिंग, हाँ आजकल बड़ी बीमारी चली है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग। और दिमाग में और कौन सी बीमारियां होती हैं? एंजाइटी, हाँ एंजाइटी बहुत चल रही है आजकल। इन बीमारियों का एक ही इलाज है, ध्यान। और अपने बच्चों को ध्यान जरूर सिखाएं, पहले खुद सीखें क्योंकि खुद ही नहीं करते। फुर्सत मिलते ही मोबाइल हाथ में आता है। अरे मोबाइल छोड़ो और ध्यान करो। हमारे जितना मोबाइल में मैटर भरा हुआ है उससे ज़्यादा तो हमारे अंदर है। क्या जितना उसमें विषय तुम देखते हो ना, उससे ज़्यादा विषय हमारी आत्मा में है। जैसे उसमें सर्च करना पड़ता है, ऐसे इसमें भी सर्च करना पड़ता है। आप सीधे मोबाइल खोलते हो तो कुछ भी मिल जाएगा, ऐसे आप सीधे ध्यान में बैठोगे तो दुनिया भर के विचार आएंगे। फिर मोबाइल में तुम्हें क्या देखना है वो सर्च करते हो तो वो चीज़ निकल के आती है। ऐसे ध्यान में तुम्हें क्या चाहिए है वो सर्च करो, वो निकल के आएगा। तो ध्यान कैसे करें मैंने आज थोड़ा सा बता दिया आपको, है ना, थोड़ा सा बता दिया। और ध्यान करने के पहले भूमिका बनाएं। आँख बंद करके नमोकार मंत्र धीरे धीरे पढ़ें, धीरे धीरे। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को नमस्कार है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को नमस्कार। और भाव में नमस्कार करें, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ऐसे आप 3 बार 5 बार या 9 बार ध्यान में नमोकार मंत्र पढ़ें, ठीक है। इसके बाद चत्तारी मंगलम पढ़ें, चत्तारी उत्तमा पढ़ें और चत्तारी शरणम पढ़ें। जब आप चत्तारी शरणम पढ़ेंगे तो आप कल्पना करें, चत्तारी शरणम पवज्झामि, अरिहंत शरणम पवज्झामि। हे अरिहंत प्रभु, मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ, प्राप्त होता हूँ, प्राप्त होता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्झामि, हे सिद्ध भगवान मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ, प्राप्त होता हूँ। ऐसे करके साहू शरणम और केवली द्वारा प्रणीत धर्म शरण को, और आप अब अपने आप को समर्पित कर दो। प्रभु आपके चरणों में हैं, प्रभु आपकी शरण में बैठे हैं। फिर इसके बाद फिर आप ध्यान शुरू करो, फिर देखो कैसे ध्यान नहीं होता है। और जो ध्यान करता है, भाई दिन भर घर में कचरा हो गया, शाम को झाड़ू लगा दी, बाहर निकाल दिया। रात में कचरा हो गया, सुबह झाड़ू लगा दी, बाहर निकाल दिया। घर को साफ करना तो आता है, मोबाइल में भी को भी साफ करना आता। वो क्या करते हैं मोबाइल में? डिलीट नहीं, एक और होता है जिसमें पूरा वॉश हो जाता है, फॉर्मेट। हाँ, मोबाइल को फॉर्मेट करना आता है, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना आता है, अपने घर की गंदगी को फॉर्मेट करना आता है, मगर इसको फॉर्मेट करना नहीं आता है। जो फॉर्मेट करने वाला है उसे तुमने फॉर्मेट नहीं किया, इसीलिए यहाँ ज़्यादा गंदगी है और इसीलिए ये सारी बीमारियाँ हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ध्यान क्या है? सुबह कचरा इकट्ठा हुआ टेंशन का, शाम को ख़त्म। रात को ध्यान करके सो, फिर रात में इकट्ठा हो गया हो तो सुबह उठ के कर लो। अब 2 टाइम भी 15-15 मिनट आपने लगा दिए तो आपको दिमाग संबंधित दवाई खाने की ज़रूरत जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। खुद भी करो और अपने बच्चों को भी करवाओ। और आप ये देखो, भगवान की मुद्रा कौन सी है? भगवान हंस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बोलिए ना, लोभ कषाय कर रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी भी आप वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ मैं पहुँचाना चाहती हूँ। भगवान ध्यान में है। कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। तो मंदिर रोज क्यों आते हैं?
इनकी ध्यान मुद्रा से ध्यान सीखने के लिए, इसलिए मंदिर रोज आते हैं। बस वो ही नहीं सीखा और बाकी सब करके चले गए। भाई जिसकी दुकान में जो मिलता है वही तो देगा। इनकी दुकान में क्या मिलता है? ध्यान मिलता। लिया आज तक दोनों टाइम। शुरुआत में मंदिर में बैठ जाओ, फिर धीरे धीरे घर में शुरू करो। घर में कमरा तो होगा ना आपका, आपके घर में रसोई है, आपके घर में ड्राइंग रूम है, आपके घर में बेडरूम है, आपके घर में गेस्ट रूम है, आपके घर में मेडिटेशन रूम है कि नहीं है? आपने सबके लिए कमरा बनाया, अतिथियों के लिए बनाया, सोने के लिए बनाया, खाने के लिए बनाया, मगर इन सबको जो सुखी करने वाला ध्यान है आत्मा, उसके लिए कमरा बनाया कि नहीं बनाया? सबसे ज़्यादा जरूरी तो उसी के लिए है। यदि वो ठीक रहेगा तो पूरा घर ठीक रहेगा। अरे बोलिए ना। इसलिए ध्यान ओंकार ध्वनि करें 11 बार 21 बार। ध्यान में जब शुरुआत में बैठें तो पहले ओंकार ध्वनि करें और पद्मासन लगा के बैठें और प्राणायाम करके बैठें तो और अच्छा ध्यान लगेगा। सुबह सुबह 10 मिनट 5 मिनट प्राणायाम कर लो और 10 मिनट ध्यान कर लो। प्राणायाम के बाद में हमारे जैन शास्त्रों में प्राणायाम का वर्णन आया है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में प्राणायाम का वर्णन आया है। जब प्राणायाम करने के बाद ध्यान में बैठते हैं तो और गहराई में उतरते हैं, और गहराई में उतरते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? फिर बंद करूं? डॉक्टर के पास जाते ना दवाई लेने, जाते हो ना? यदि दवाई लेने नहीं जाना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान करना शुरू कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुखी रहने चाहते हो तो ध्यान करना शुरू कर दो। अपने बच्चों को सुखी रखना चाहते हो तो ध्यान करवाना सुखी कर दो। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो ध्यान करना सुखी कर दो। और जिसने नहीं किया है बस फिर बुढ़ापे तक वही बड़बड़, फिर सारे घर के लोग कहते हैं चुप रहे, और चुप नहीं होते। और जब ध्यान में बैठते हैं तो चुप रहने की कला भी आ जाती है। कितना बोलना, कहाँ बोलना, किससे क्या ग्रहण करना, छोड़ना, सब आ जाता है। आप कहो तो 2-4 दिन का यहाँ शिविर लगा लूँ मैं ध्यान का सिखाने के लिए। अरे बोलिए ना, आप कैसे आ पाओगे? आप तो बहुत बिजी हो। नहीं, विचार तो बना रही कि ध्यान का शिविर लगा दूं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इस मन को ठीक करने की ज़रूरत है। मोबाइल ने इसे बहुत चंचल कर दिया है। अब इसमें स्थिरता कैसे आए? वो ध्यान के माध्यम से आएगी। आप तो बड़े बिल्कुल हिल भी नहीं रहा, कोई ध्यान में चले गए। हाँ, ध्यान से सुन रहे हैं तो ध्यान में ही तो हो। अशुभ शुभ दोनों तरह का ध्यान होता। अभी आप शुभ ध्यान में चले गए। प्रवचन यदि बिना हिले सुन रहे हो, बिना कुछ और सोचे सुन रहे हो तो समझना आप ध्यान में हैं। लेकिन उस ध्यान के साथ जब मैंने प्रवचन में क्या कहा है, अब आंख बंद करके बैठ जाओ। अब फिर उसको रिपीट करो कि आज माता जी ने क्या कहा था। अब इसमें अंदर से निकल के आएगा। एक होता बाहर से डालना और एक होता अंदर से निकालना। तो आप डालने का काम तो करते हो, निकालने का काम नहीं करते हो, है ना? तो डालना और निकालना दोनों काम होने चाहिए, है ना? चलिए, 9 तारीख 2 मिनट का ध्यान। अच्छा, अभी करवाते हैं। थोड़ी सी सूचना सुना दूँ? ठीक है। आज हमारे बीच में नरेंद्र जी और बबीता जी कलकत्ता वाले आए हुए हैं और आपके भावों के द्वारा यहाँ पर विधान हो रहा। धन के द्वारा नहीं, पहले क्या चाहिए? भाव चाहिए। धन बाद में चाहिए। धन तो बहुतों के पास होगा। तो इनके भावों के द्वारा यहाँ पर कल्पद्रुम महामंडल विधान होने जा रहा है, जिसमें विशाल समूह शरण की रचना होगी और विशाल पंडाल लगाया जाएगा।
आपके रिश्तेदार तो आएंगे आएंगे। मैंने इनसे पूछा मैं अपने रिश्तेदार बुला लूँ? तो इन्होंने कहा आप अपने रिश्तेदार भी बुला लो। अब मेरे रिश्तेदार कौन से? घर तो मैंने छोड़ दिया, परिवार तो मैंने छोड़ दिया, अब मेरे रिश्तेदार कौन से? जो भगवान के भक्त हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो इन्होंने कहा माता जी सबको बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी कल्पद्रुम विधान में भगवान की भक्ति करना चाहता है वो जरूर आए, क्योंकि समोशरण की रचना जल्दी से हर शहर में नहीं होती है, जल्दी से हर जगह समोशरण की रचना नहीं होती है। जहाँ हो रही है यदि वहाँ कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर जहाजपुर में भगवान के चरणों में इनके अतिशय के साथ में यदि विधान हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इसीलिए कल्प द्रुम, द्रुम यानी वृक्ष, द्रुम यानी वृक्ष, कल्प वृक्ष विधान। कल्प वृक्ष क्या होता है? जिसमें मन वांछा पूर्ण होती है। एक कल्प वृक्ष तो हमारे भगवान हैं, फिर इन्हीं का समोशरण हम वहाँ पर लगाएंगे तो उसमें और भी ज़्यादा अतिशय आएगा। तो ऐसा विधान यहाँ पर होने जा रहा है। ये मंदिर का काम जब बीच में थोड़ा सा रुक गया था तो मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मन में आया कल्पद्रुम विधान करवा लो, क्योंकि यही ऐसा विधान है जो सारी मनवांछा को पूर्ण करता है। मैंने कल्पद्रुम विधान यहीं नीचे मैंने समोशरण की रचना करवाई, नीचे वाले हॉल में। यहाँ पर जगह नहीं थी तो फिर मैंने नीचे करवाई और वहाँ पर समोशरण की रचना करवा के फिर मैंने वो विधान करवाया। 1 साल 1.5 साल में पूरा मंदिर बनके तैयार हो गया। भानु जी बैठे हैं ऐसे ही था ना, ऐसा ये विधान है, इसलिए इसका नाम कल्पद्रुम विधान है। जहाँ भगवान के समोशरण की रचना हो जाएगी वहाँ तो बस भगवान का समोशरण जहाँ चला जाए सब पावन पावन हो जाता है। तो जो भी इस विधान में बैठना चाहता है 25 तारीख तक नाम लिखा दे। 25 तारीख के बाद नाम नहीं लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो तैयारी भी तो करनी है ना। आप कितने लोग आएंगे, कितनी साड़ियाँ आएंगे, क्या आएगा, सारी तैयारी भी तो करनी है ना। तो इसीलिए आप कल्पद्रुम विधान में जरूर आएँ और जितने लोग आना चाहते हैं सभी आएँ। और उसी बीच में जो है 10 तारीख को शुभकामना परिवार का अधिवेशन भी होगा, हैं 10 नवंबर का, है ना। उस दिन गुरुवर आचार्य विद्याभूषण सिंहरथ प्रवर्तक सन्मति सागर जी महाराज की जन्म जयंती भी है। तो बंधुओं ध्यान, अब इन लोगों को देर हो रही होगी जाने में, है ना। हाँ, अब सबकी आकुलता हो जाएगी, इनका ध्यान तो गाड़ी में चला जाएगा। मैं जैसे छोड़ूंगी, चलो ओंकार ध्वनि बता देती हूँ, बाकी आप घर में कर लेना, ठीक है। बाकी तो मैंने बता दिया। ओंकार ध्वनि, आंख बंद कर लें। ओ 3 भाग में ओ और 1 भाग में माँ। बोलिए ओ। माँ भी बोलना है, हाँ। अब फिर से देखिए आप, ओ बोलना नहीं, मेरे साथ नहीं बोले, मेरे साथ नहीं बोले। आप पहले देखें, सीखें तो सही, साथ ही बोलने लगे। ओ बोलिए।
शांत शांत शांत। अपनी सांसों को देखें, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। शरीर में शांति महसूस करें, मन में शांति महसूस करें। मेरा मन शांत है, शांत है, शांत है। मैं परम शांति का धारक हूँ। चंचलता, बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर दिन भर भटकता रहता हूँ। भगवान के जैसे मेरे अंदर भी परम शांति है, मेरे अंदर भी भगवान विराजमान है। मैं भी भगवान बन सकता हूँ। शांत शांत शांत। अपनी दोनों हथेलियां मसल के आँखों पे लगाएं और फिर आँख खोलें, पहले नहीं खोलें। कैसा लगा? अच्छा लगा? अब वही एक बार बैठने के बाद उठने का मन नहीं करता, इसलिए तो करवा नहीं रही थी। मैं खुद ही ध्यान में चली जाती हूँ। जीवन में ज्ञान का, तलवार में म्यान का और करने में ध्यान का। सुबह के बाद शाम का, देने में दान का और आने वालों में आसाम का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विजयनगर का। झुमरी तलैया, अच्छा, कृष्ण की मैया का। करने में दैया का या पशुओं में गैया का और आने वालों में झुमरी तलैया का। बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। सेना के कूच का,
नहीं करने में नीच ऊंच का और आने वालों में भरूच का। बड़ा ही महत्व बस आइए भरूच से। और क्या बताया? रांची। फलों में लीची का, चिड़िया में चींची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। सरिया, सरिया, अच्छा। पटना, नहीं घटने में घटना का। पन्ना, पटना या पन्ना? पटना, पन्ना, हीरा पन्ना, अच्छा। पानी छानने में छन्ना का, बरातना का और आने वालों में पन्ना का। बड़ा ही महत्व है। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, जीवन में जरा का, रहने में धरा का और आने वालों में आगरा का। बता दिया। सरिया, अच्छा। कलर में करिया का, करिया यानी काला। एमपी में काला को करिया बोलते हैं, है ना। कलर में करिया का और रसोई में धनिया का और आने वालों में सरिया का। मुंगावली, खेत में धान का, शादी में पान का और जहाजपुर में होने वाले कल्पद्रुम विधान का। बड़ा ही महत्व है। मुंगावली, साइंटिस्ट, अच्छा। साइंटिस्ट का भी बताती हूँ। दिशाओं में इष्ट का, दिशाओं में इष्ट का, हाथ में रिष्ट का और आने वालों में साइंटिस्ट का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। मुंगावली, लखनादौन, प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, आने वालों में लखनादौन का। आरोन, प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का और आने वालों में आरोन का। बड़ा ही महत्व है। नहीं शुभने में शूल का, वृक्ष में मूल का और आने वालों में बैतूल का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। जसपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुन का, आने वालों में जसपुर का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। बता दिया। बंडा, गाँव में कंडा का, शिखर पे झंडा का और आने वालों में बंडा का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में मुंगावली का। जतारा, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में जतारा का। बड़ा ही महत्व है। शाहपुर, उदयपुर बोल दिया। पटना बिहार, नहीं घटने में घटना का, अनाज में चना का और आने वालों में पटना का। बड़ा ही महत्व है। आप सभी बैठ जाइए। समय शिखर से आए हो। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में समय शिखर का। बड़ा क्या ही बात, लोग महत्व समय है। शिखर जाते, समय शिखर वाले यहाँ आए हैं। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। बता दिया। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। अब लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। बड़ा अब देर ही हो रही है ना, महत्व है। अब रहने दो।